हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ कि आपको ईश्वर द्वारा चुना गया है और आपकी ये महत्वपूर्ण ऊर्जा किसी के लिए चिंता का विषय है। उन्हें डर है कि कहीं डिवाइन ने आपको उनकी बुराइयों के अंत के लिए तो नहीं चुना है। घबराहट पैदा कर दी है आपने उनके दिल में। ओके, इस चैनलिंग के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोड, ओके। सो पहला ही कार्ड ऐसा है जो आपकी सच्चाई को बता रहा है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी को बता रहा है, जो आपके ऑथेंटिक नेचर को बता रहा है। आपका जो व्यवहार होगा वो दूसरों के साथ बिल्कुल रियल होगा। ओके, जैसे आप अंदर से हो वैसा ही आप बाहर भी शो करते होगे। अगर किसी भी इंसान के लिए आपके अंदर कोई भी एनर्जी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, आप क्लियरली शो करते हो कि यस मेरे अंदर ये चीज है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो आपके रियल नेचर का है, ट्रू सेल्फ का है। आप बहुत बुद्धिमान भी हो सकते हैं, मतलब हर तरीके से आप मुझे कैपेबल दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बुद्धिमान भी हो और टाइम पड़ने पे जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ी चालाकी की जानी चाहिए, आप चालाक भी हो, आप चतुर भी हो। ओके, जिसको क्लेवर माइंड बोलते हैं। ओके, एंड आपके पास हर सवालों का जवाब रहता है। जो आप अंदर से हो वही आप बाहर से भी हो। तो आपसे अक्सर ऐसे लोग घबराते हैं, ऐसे लोग डरते हैं जो झूठा चेहरा लेके घूम रहे हैं, जो डबल फेस लेकर के घूम रहे हैं। ओके, और उन्हें अक्सर आप देखते होंगे ऐसे ही लोगों को आपसे डर लगता होगा, जो लोग डबल फेस हैं, अंदर कुछ हैं बाहर कुछ और है। आपको कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है। फेक पर्सन हो सकते हैं ये लोग, गलत करने वाले लोग हो सकते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपके साथ माइंड गेम्स करते हैं। तो उनको आप ना उनका असली चेहरा दिखाने का या उनको ये दिखाने का कि आप जैसे लोगों की दुनिया में कोई सच्चा भी व्यक्ति है। ओके, जो इतना दम रखता है कि अपनी एनर्जी से किसी को भी ट्रिगर कर सकता है, मतलब जो भी उनके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे आपकी सच्चाई, आपका सच, जो भी है आपका सच, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा सही बनने की दौड़ में रहते हैं। आपको हमेशा सही नहीं दिखना रहता है, आपको ऑथेंटिक दिखना रहता है, आपको रियल दिखना रहता है, जो भी आपके अंदर है। आप वो नहीं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अच्छा बनने के चक्कर में जिसके साथ बैठेंगे उसकी उसी की तरह उससे घुल मिल करके उसी की तरह बातें करने लगेंगे, या उसके मुंह पे उसकी तारीफ, दूसरे के मुंह पे दूसरे की तारीफ। आज इनसे दोस्ती, कल उनसे दोस्ती, कल उनसे बातें, फिर कहीं और भी उनकी बातें हो रही हैं। मतलब हर जगह, जिसको कहते हैं बेसिकली थाली का बैगन। सो थाली का बैगन वाली चीज आपके साथ नहीं है। आप जो हो, अच्छे हो किसी के लिए तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हो। सामने वाले को देखना है उसको कैसे डील करना है आपके साथ। तो इसीलिए इंसान, कोई भी इंसान जो भी आपके साथ गलत कर रहा है या बेसिकली उसका गलत नेचर है, तो उसको आपसे डर लगता है। ओके, उसको, उसके दिल में आप घबराहट पैदा करते हो, उसके मन में आप एक
ट्रिगर डाल देते हो अपनी एनर्जी से। आपको कुछ कहना या बोलना नहीं पड़ता है, अब आपकी जो ऊर्जा है वो ही इनको ट्रिगर करती है। और जब ट्रिगर करती है तो अपने आप इनका रियल फेस बाहर आने लगता है। इनकी जो हरकतें हैं, जो इनके एक्शंस हैं, या आपकी वजह से जो इनके रिएक्शंस आते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाता होगा कि भाई इसके दिल में चोर है, ये इंसान गलत है। और इसीलिए इनको डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब सारे लोग तो एक ही चाल में चल रहे हैं, आप इतने डिफरेंट हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी चीज के लिए चूज किया गया है। जैसे होता है ना, इंसान के अपने मिशन होते हैं, अपने पर्पस होते हैं, अपने अपने पाथ होते हैं, अपना यूनिक पाथ होता है। तो इनको ऐसा लगता है कहीं इनकी जो भी बुराइयां हैं उसके अंत के लिए, उसको ट्रिगर करके बाहर लाने के लिए तो नहीं आपको ईश्वर ने चुना है, आपको ये काम आपको तो नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज चलती है। ओके, और ये चीज इनके दिमाग में बस इसीलिए चलती है क्योंकि आप सच्चे हो, आप सही बात पे हो, आपका जो नेचर है वो बिल्कुल रियल है, कोई बनावटी नहीं है, बना के बातें नहीं करना, बना के बोलना नहीं, जो जैसा है उसके मुंह पे वैसी चीजें बोलना। ओके, कोई भी लगी लिपटी बातें नहीं। तो इस वजह से इनको लगता है कि भाई ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको ये खत्म कर सकता है। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको बेसिकली यहाँ पे ये कार्ड एक चीज और भी कह रहा है कि यस, आपको ईश्वर ने इसी चीज के लिए चुना है, और डिवाइन एनर्जी चाहती है कि आप अपनी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाओ, और ज्यादा इंप्रूव करो, ताकि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए आपके आसपास, जो आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं, जो आपकी ऊर्जा को अपने पास लाना चाहते हैं, जो ईगर हैं आपकी ऊर्जा के लिए, जो इंट्रूसिव हैं, जो जबरदस्ती आपके लाइफ में घुसते हैं और आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे लोगों के लिए आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने के लिए कहा जा रहा है, और ज्यादा बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है, और ज्यादा आपके अंदर करेज होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है आपको। एंड ऐसा है बहुत सारे लोगों के साथ कि आपको रियल और अपनी ट्रू सेल्फ रहने में ही मजा आता है। आपको नकली चेहरा लगा करके जीने में मजा नहीं आता है। आप बहुत रियल हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, कुछ कर्म बंधन हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं जो आपको ब्रेक करनी है, जो पैटर्न्स आपको खत्म करने हैं। ये आपके पूर्वजों के पैटर्न्स हो सकते हैं, नेगेटिव कार्मिक साइकिल हो सकती है। सो ईश्वर ने आपको इसी चीज के लिए चुना है, आपको चूज किया गया है, ताकि आप ऐसे लोगों से जो कनेक्शन है आपका, जो कॉर्ड जुड़ी हुई है, ओके, मतलब जो कार्मिक कॉर्ड्स जुड़ी हुई है, उनको आप ब्रेक कर पाए। ये कार्ड ऐसा भी शो कर रहा है कि प्रीवियस लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ टाइम्स, या जो भी टाइम बीता है उसमें जो भी आपके पूर्वज या जो भी आपसे बड़े या कोई भी लोग हैं जिन्होंने कार्मिक इश्यूज फेस किए हैं, जहां पे वो गलत भी नहीं थे और उन्हें परेशान किया गया है। ओके, तो ऐसे लोग अब आपकी एनर्जी में होंगे जिन्होंने आपके पूर्वजों को या तो परेशान किया है या बेवजह की कार्मिक साइकिल बनाई है। ओके, मतलब एक कॉर्ड, जबरदस्ती की जुड़ी हुई कॉर्ड दिखाई दे रही है, जबरदस्ती आपके लाइफ में घुसना, आपसे मतलब रखना, आपको परेशान करना और आपको मैनिपुलेट करना। ओके, बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही हैं जहां पे ये पैटर्न आपका हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स का भी हो सकता है, प्रीवियस लाइफ टाइम का हो सकता है, पास्ट लाइफ से इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको ब्रेक करने हैं। यहाँ पे अगर मैं चैनलिंग की बात करूं तो यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है कि यस, आपको डिवाइन ने चूज किया हुआ है इस काम के लिए, ताकि आप किसी के लिए चिंता का विषय बन पाओ, किसी के लिए टेंशन बन पाओ,
वो जो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो जो भी बुरे काम कर रहे हैं, वो जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसका अंत आप कर पाओ। और कैसे करोगे? अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके। उनके साथ उनके जैसा नहीं होना है, उनके साथ गंदा नहीं होना है, उनके साथ बुरा नहीं होना है। जैसे जिस तरीके से वो बुरे हैं वैसा तो आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपनी ऊर्जा पे काम करना है, आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को हाई करेंगे, अपने आप ऐसे पर्सन जो है ना वो ट्रिगर होते जाते हैं और अपना रियल फेस अपने आप रिवील करते जाते हैं कि मैं ये हूं। तो इसीलिए आपको चूज किया गया है। और आप में से बहुत सारे लोग इनर वर्क करते हैं, अपने अपनी सेल्फ पे काम करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, ओके, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत एक्सीलेंट हो आप, ओके, मतलब बहुत यूनिकनेस है आपके अंदर। अगर स्पिरिचुअल जर्नी से मैं रिलेट करूं तो कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, कुछ स्पिरिचुअल टैलेंट्स हैं, कुछ हिडन एबिलिटीज हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। और ये सारा काम करके आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बुराइयों का अंत कर रहे हैं। किसी ना किसी के लिए आप एक खात्मा बन रहे हो, आप किसी के लिए द एंड बन रहे हो। मतलब उनके जो भी बुरे पैटर्न्स हैं, उनके जो भी बुरे बिहेवियर्स हैं, उनका जो भी आपकी लाइफ में जबरदस्ती का कोई भी रोल है, उसको आप एंड कर रहे हैं। या फिर आप अपने एंसेस्टर के पैटर्न्स को क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं कि भाई जो मेरे पूर्वजों ने झेला था वो अब मैं नहीं झेलूंगा या मैं नहीं झेलूंगी। मैं इस पे बहुत इनर वर्क करूंगी या करूंगा, मैं इनको क्लियर करूंगा, मैं ऐसे कार्मिक बैगेज का बर्डन नहीं लूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, एंड मैं आगे बढ़ता रहूंगा ये सारे पैटर्न्स तोड़ करके। आप फंसने वाले या कहीं पे स्टक होने वाले इंसानों में से नहीं हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ इश्यूज आए लाइफ में तो आप थक के बैठ गए, हार के बैठ गए, छुप के बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गो विद द फ्लो, ठीक है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर सब देख रहे हैं, इस तरह के इंसान हो आप। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि जो भी पैटर्न्स हैं, जो निगेटिव पैटर्न्स हैं, उसको क्लियर करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है बजाय इस चीज के कि आप उस पैटर्न को कैरी करें लॉन्ग लाइफ, एक लंबे समय के लिए। उससे क्या होगा? देखो, जब हम खुद को भी हार्म करते हैं या खुद भी एक निगेटिव सिचुएशन में रहते हैं, तब भी हम एक निगेटिव कर्मा बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ लव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, हमारा ध्यान खुद पे नहीं होगा, तो भी हम एक निगेटिव कर्मा बनाएंगे। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू नेचर के साथ साथ एक चीज और बहुत मैटर करती है, वो है आपका खुद से लगाव। किसी दूसरे की वजह से आपको नहीं परेशान होना है। किसी और से अगर कोई कार्मिक इशू है या किसी के साथ कोई प्रीवियस लाइफ टाइम कर्मा अटैच है, एंसेस्ट्रल वुंड्स हैं, ट्रॉमा है, ओके, शैडो पे काम करना है, ठीक है, वो एक पैरेलल चीज है कि हाँ वहां पे भी काम करना है, लेकिन साथ में खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करना है। और वो काम आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो गाइडेंस समझ के लें, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस काम को। और यही जो काम आप कर रहे हैं, चाहे ये इनर वर्क है, चाहे ये शैडो वर्क है, चाहे वो आपके ट्रॉमा है, वुंड्स हैं, ब्लॉकेजेस है, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं, आपके गोल्स आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, सक्सेस आपको बहुत टफ लग रही है, तो उन चीजों पे अगर आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ट्रिगर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं इसका असर उनके ऊपर नहीं आए, कहीं आपकी ऊर्जा बढ़े और उनकी घट ना जाए, क्योंकि वो खुद पे काम नहीं कर रहे हैं। जब इंसान खुद की वैल्यू ना समझ करके, खुद पे ध्यान ना दे करके दूसरे पे ध्यान देता है, तो वो अक्सर डरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान तो आपकी ऊर्जा पे है, आपकी ऊर्जा कैसे ली जाए।
सो यहाँ पे आप अपने पे काम कर रहे हैं, और जो पर्सन इस चीज से डरा हुआ है वो इसलिए डरा हुआ है कि आप इतना ज्यादा ग्रो ना कर जाओ, कहीं इतना ज्यादा सीढ़ियों पे मत चढ़ जाओ, मतलब ये जो सक्सेस की सीढ़ियां होती हैं, या इतना ज्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर जाओ कि उनको मात दे दो। ओके, या उनकी जो भी बुराइयां हैं वो आप बाहर लाके ना रख दो अपने आप ही, मतलब आप कुछ करने नहीं जा रहे हो, अपने आप ही वो इंसान अपनी बुराइयां सामने ला दे। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करने में लगे रहते हो, अपनी ब्लॉकेजेस को कंप्लीटली रिजॉल्व कर लेते हो, तो कोई भी कार्मिक पर्सन, कोई भी नेगेटिव पर्सन, टॉक्सिक पर्सन, या जो भी इंट्रूसिव पर्सन है, वो आपकी एनर्जी में स्टे नहीं कर सकता, वो रह नहीं सकता आपकी एनर्जी में। कितना भी चाह ले, वो इंसान जलबलाने लगेगा, घबराने लगेगा, परेशान होने लगेगा, उनके मन में एक बेचैनी बन जाएगी, उनके मन में ना एक घबराहट बन जाएगी कि कहीं इस पर्सन की ऊर्जा जो बढ़ती ही जा रही है, वो मेरा जो झूठ है, या मेरा जो नकली चेहरा है, या जो मेरी बुराइयां हैं, उन सारी चीजों को सामने लाके ना रखते। ओके, ये सिर्फ इनका फियर है, बल्कि आप खुद पे काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं भी नहीं है, इन्हीं का ध्यान आप पे। इनका बेवजह का डर है, बेवजह का फियर है, बेवजह की ब्लॉकेजेस हैं इनकी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, ये अपनी ब्लॉकेजेस को लेके बैठे हुए हैं, ये अपने फियर्स को लेके बैठे हुए हैं, ये उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, और इनसिक्योर पर्सन है, हाईली इनसिक्योर पर्सन, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा से परेशान हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। चलिए, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लेने वाली हूं, और देखती हूं कि और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैं एक ही कार्ड लूंगी फिलहाल। नाइन ऑफ कप्स। आप अपने जीवन में क्योंकि सेटिस्फाई हो, आप अपने जीवन में खुश हो, खुद में खुश हो, जो भी है, जैसा भी जीवन है आपका, आपको कोई आपत्ति नहीं अपने जीवन से। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं आपके पास। ये बहुत लोगों के लिए नहीं है, बट जिनके लिए भी है, कुछ ऐसा सीन है कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छा ग्रुप है, अच्छी कम्युनिटी है, अच्छा काम है, अच्छे लोग हैं, और आप सेटिस्फाई हो। जो भी चीजें हैं आप उसमें बहुत सेटिस्फाई मुझे दिखाई दे रहे हो, हाईली सेटिस्फाई पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जिस जगह हो आप बहुत पॉजिटिव हो सकता है कुछ चीजों से आप उतना सेटिस्फाई नहीं है, बट लेकिन यहां साफ दिखाई दे रहा है कि 99% आप बहुत ही सेटिस्फाई हो, आप अपने जीवन से बहुत खुश हो, आपको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। बेसिकली आपको अपने ईश्वर से, डिवाइन से कोई शिकायत नहीं है। आप जिस भी गॉड और गॉडेस को मानते हो, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जो आपसे डरे हुए हैं, इनको शिकायत है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, आप अपने जीवन में सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए, आपका जीवन इतना इजी नहीं होना चाहिए, आप खुश नहीं दिखने चाहिए। 9 ऑफ कप्स, बेसिकली ये आपको आज से नहीं, मुझे लगता है 10 इयर्स की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, 10-12 साल की एनर्जी है, 9 to 12 इयर्स की एनर्जी है, कि ये तब से नहीं चाहते कि आप खुश रहो, ये तब से नहीं चाहते हैं कि आप सेटिस्फाई रहो। एक टाइम आता है ना जीवन में कि जब हम बहुत मेहनत कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम आता है, सुकून का टाइम आता है, रिलैक्स करने का टाइम आता है, चिल करने का टाइम आता है,
वो कोई भी एज हो सकती है। ऐसा इन जनरली ये कहा जाता है कि आफ्टर 50, 60, 70 ये टाइम आता है, नहीं, ये टाइम तो कभी भी आ सकता है। आप जितना जल्दी ग्रो कर ले जाओ, जितना जल्दी अपने अचीवमेंट्स कर लो, ओके। तो जब आप रिलैक्स कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप सेटिस्फाई हो, आप चिल कर रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, देन इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये आपको खुश देखते हैं, जब ये आपको खुशहाल देखते हैं, आपको गाता झूमता देखते हैं, आपको इंजॉय खुद में इंजॉय करते देखते हैं, चाहे आप भीड़ में हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे आपके बहुत सारे दोस्त हैं नहीं है, जब भी ये आपको खुश देखते हैं, इनके दिल में हलचल पैदा होती है, इनके दिल में एक घबराहट पैदा होती है कि कहीं आप सिर्फ इनको, होता है ना जब आप किसी से बहुत ज्यादा कॉम्पीट करते हो या कंपैरिजन करते हो, तो उनके मन में इसी वजह से एक ही ख्याल आ रहा है कि आप कहीं उनको नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आप नहीं दिखा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी धुन में हैं, आप अपने पाथ पे हैं, जो जैसा ईश्वर करा रहा है, जैसा डिवाइन करा रहा है, आप उसी ट्रैक पे हो, आप उसी पाथ को पकड़ के आगे चल रहे हो। लेकिन इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें क्योंकि डिवाइन इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं आपकी एनर्जी से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप कर रहे हो, लेकिन आपका तो ध्यान इनके ऊपर है ही नहीं। क्या करना आपको इनके ऊपर, मतलब आपको सिर्फ अपनी एनर्जी से मतलब है, आप तो किसी, मतलब इन पे क्या, आपका ध्यान किसी पे भी नहीं रहता है। आप मस्त हो, आप सच्चे हो, आपकी ट्रू सेल्फ बोलती है, आपका रियल नेचर बोलता है, आपको ज्यादा अपने बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बेवजह किसी के साथ जल्दी जुड़ते नहीं हो, आप जल्दी किसी से बात नहीं करते हो, आप जल्दी किसी से स्पेशली फालतू की बात नहीं करते हो, आप बहुत गिनी चुनी बात करते हो, बहुत वैल्यूएबल बात करते हो, जेन्युइन बात करते हो, फालतू की चीजों से आपको कोई खास मतलब नहीं रहता है। तो यही परेशानी है इनको, यही दिक्कत है इनको कि कहीं डिवाइन ने इनको हराने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको जीत दिलाने के लिए तो नहीं चुना है। तो इनको घबराहट है कहीं आप इनसे आगे नहीं निकल जाओ, इनसे ज्यादा नहीं दिख जाओ, है ना, या अगर ये आपसे पीछे हैं ऑलरेडी, ओके, मतलब किसी भी चीज में हो सकता है, अगर ये आपसे पीछे हैं तो इनको बहुत टाइम से लग रहा होगा कि ये आपसे आगे निकल करके दिखाएंगे, है ना, लेकिन वो चीज अब नहीं हो पा रही है, तो इस पर्सन को इस चीज की दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सिचुएशन ऐसी है इस पर्सन की लाइफ में, आप इनको अनएक्सपेक्टेड वे में झटके दे रहे हैं, आप इनको ट्रिगर कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा से इनको जो भी ऊर्जा है आपकी, जो भी आप अपने पे काम कर रहे हैं, सोल वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उस ऊर्जा से ना ये बड़े सरप्राइज हो रहे हैं, बहुत झटके में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इनको अनएक्सपेक्टेड लगता है कि ये कैसे हो गया। इनको ऐसा लगता है कि मेरी टक्कर का तो कोई है ही नहीं, मैं जैसा हूं वैसा तो कोई है ही नहीं, बस मैं ही मैं हूं। तो जब ये आपको देखते हैं ना, तो इनको ऐसा एहसास होता है, स्पेशली जब ये आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आपके हाव भाव देखते हैं, आपका बोली बातचीत करने का तरीका देखते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो कहानी ही कुछ दूसरी है, ये तो सारा खेल बिल्कुल पलटा हुआ दिख रहा है, खेल बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि खेल इस तरीके से बदल जाएगा, इस कदर पलट जाएगा। तो ये हमेशा आपकी एनर्जी से सरप्राइज रहते हैं और आप इनको टाइम टू टाइम इनको आप झटका देते रहते हैं। आपकी ऊर्जा जितना बढ़ती जाती है, ये इंसान उतना परेशान होता जाता है। जबकि इनसे आपको कोई
मतलब मेरा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस इंसान को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको, चाहे इनकी जो एनर्जी है वो आपको बहुत निगेटिव लगती होगी, चाहे ये जो भी इनका तरीका है, बिहेवियर है, वो बहुत खराब लगता होगा। बेसिकली आप इस इंसान को पसंद नहीं करते हैं, इसकी जो भी चीजें हैं आपको पसंद नहीं आती है। आपको लगता है कि तुम कहाँ और मैं कहाँ, ये वाली चीज है आपके अंदर। बट क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो आप इस तरीके का कंपैरिजन करने में बिलीव नहीं रखते हो। आपको लगता है कि जो दुनिया में आया है वो आया तो ईश्वर की तरफ से है ना, तो आप कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। तो आप किस चीज में बिलीव करते हैं? आगे बढ़ो, जो भी इंसान टॉक्सिक है और नेगेटिव है उसके लिए सिर्फ अपनी ऊर्जा ही काफी है। आप इस चीज में बिलीव करते हो। बट बाय नेचर, बाय बिहेवियर आपको ये पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी जो भी हरकतें हैं, इनकी जो भी आदतें हैं, इनका जो भी बोली बातचीत का तरीका है, इनका जो भी मैसेज या कॉल करने का तरीका है, ओके, या जो भी आपको ये टेक्स्ट करते हैं, या जो भी ये आपको बुलाते हैं, या अगर ये आपके नेबर हैं और आपसे बात करते हैं तो भी आपको ये पसंद नहीं है। अगर ये आपके रिलेटिव हैं तो भी आपको ये पसंद नहीं है। अगर ये आपका फैमिली मेंबर है तो भी आपको ये पसंद नहीं है। आपकी एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है, एक अलग ही जोन दिखाई दे रहा है, डिफरेंट जोन। कहते हैं ना, डिफरेंट पावर, डिफरेंट जोन, डिफरेंट एनर्जी, वो दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। आप अपना ही एक अलग माहौल बना रहे हो, आप अपना अलग ही एक दुनिया बना रहे हो। आपको अपनी दुनिया में मजा आता है। आपके साथ चाहे लोग हैं नहीं है मतलब नहीं है, आपको मैटर नहीं करता। अपनी ही ऊर्जा इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि अगर 100 साल भी मतलब एक रूम में बंद कर दो तो ओके है उसके साथ, बस थोड़ा खाना पीना मिल जाए ये मैटर करता है बस आपके लिए। थोड़ा भोजन मिल जाए तो चलेगा, इंसान मिले या ना मिले, इमोशंस मिले या ना मिले, चलेगा। इमोशंस भी जो चाहिए वो बहुत रियल चाहिए आपको झूठे इमोशंस नहीं चाहिए। जो भी चाहिए गिने चुने लोग हो बट अच्छे हो, प्यारे हो, रियल हो, ट्रू फीलिंग हो। जो भी कहें सही कहें, भले कड़वा कहें, जो भी बोले अच्छा बोले, मतलब अच्छा इन द सेंस कि एक तरीका हो बात करने का, जैसे आप हो, मतलब मैनर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शनि बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है आपके लिए, ओके। सो आपको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो आपकी तरह हो, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, ज्यादा मिलना जुलना नहीं, थोड़ा रिजर्व रहे, सोशलाइज भी हो तो स्पेशल लोगों के साथ हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। और एक बेकार ग्रुप बनाने से या फ्रेंड्स बनाने से बेहतर ये है कि आप अकेले रहो या कोई एक दो लोग साथ रहें। ये आप पसंद करते हो। आपको ये नहीं है शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे दोस्त बना लिए या बैठ करके ग्रुप्स बना लिया, किटी पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा लोग झूठे हैं। रिलेटिव्स और परिवार तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल फेक लग रहा है। बहुत सारे लोगों का फेक पर्सन से आप डील कर रहे हो, टोटली फेक है ये। एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में चैलेंज के साथ अवसर भी आते रहते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं ना जिनके लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगर एक छोटा चैलेंज आता है तो बाद में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजलिक फोर्स हमेशा आपसे कनेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। आप में से कई लोग डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, पाइप का कोई काम हो सकता है आपका, ओके।
एंड ग्लास का कोई काम हो सकता है, बर्ड्स का कोई काम हो सकता है, और किसी रिवर के पास आपका घर हो सकता है। MW वाले लोग तो हैं, होंगे यहाँ पे। एम और उसके बाद का भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ। एम और सरनेम आपका होगा S से, ओके। एंड जो लोग यहाँ पे N से हैं उनका सरनेम हो सकता है यहाँ पे T से, ओके। आपके जो एक्स पर्सन हैं वो आप में अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने एक्स पर्सन से कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं, आप उनको भूल भी चुके हैं। आप बिलीव करते हैं कि जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी, जिस समय भी मैं प्रिपेयर रहूंगा, मुझे मिल जाएगी। आप ऐसे बातें करते हैं जैसे आप लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि लाइक जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता होगा कि जैसे लाइक बोली में शहद है, बोली में मिठास है, बहुत स्वीट तरीका होगा बोलने का। आपके नेल्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने नेल पेंट लगाया हुआ है, ओके। किसी ने यहाँ पे अभी रिसेंटली मैनिक्योर करवाया हुआ है, ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप और ज्यादा श्योर हो जाएं कि ऐसी मेरी एनर्जी तो है ही है। सबके लिए नहीं है, जिसके लिए आया मैंने उसको बता दिया। नेक्स्ट है द एम्परर। आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं जो बहुत ईगो वाला है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गंदा बिहेवियर है, बहुत ज्यादा अहंकार है, बहुत ज्यादा इनके अंदर समटाइम ऐसा हो जाता है कि बहुत गंदा बिहेवियर करते हैं आपके साथ। और इन्हें अब ऐसा लगता है कि जो भी ये जैसे भी हैं, जितने ये खराब है, जितना अपने बारे में सोच सकते हैं, है ना, अब ये सोच के डर रहे हैं कि कहीं आप इनके बुरे अंत के लिए तो नहीं हो, कहीं डिवाइन ने आपको इसलिए तो नहीं चूज किया है, कहीं आप वो इंसान तो नहीं हो जो इनकी बुराइयों का अंत करोगे। ये जो इतना बन रहे हैं, इतना अपने आप को दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा बोल्ड दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, अंदर से टोटली डरे हुए हैं और जानते हैं क्योंकि बुरे कर्म हैं, पछतावा होगा। अगर सामने से प्रहार तेजी से हुआ तो बिखर जाएंगे। सामने से प्रहार अगर गंदे तरीके से हो गया जैसे कि ये हैं, तो इनके ऊपर काफी चीजें आ सकती हैं। इस बात को कहीं ना कहीं ये जानते हैं, लेकिन क्योंकि आदत से मजबूर हैं। अपने आप को महान समझना ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने आप को ही महान समझना ये गलत बात है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को ले डूबता है, और ये इंसान हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट ही रहता है कि बस मैं ही हूं। एक नार्सिसिस्ट नेचर होता है ना कि सिर्फ मैं ही हूं, बस मैं ही हूं इस दुनिया में, जो हूं बस मैं ही हूं, मेरे ही पास सब कुछ है, मैं ही अच्छा हूं और कोई अच्छा नहीं है, या मैं ही इतना बुरा हूं और कोई बुरा नहीं हो सकता। ये कुछ इनका है इल्यूजन जो आप तोड़ने के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हो, या आपको चुना है डिवाइन ने इनके इस ईगो को खत्म करने के लिए, और आप बहुत प्यार से इस ईगो को खत्म करेंगे। आप देखिएगा कि आपको इनका ईगो खत्म करने में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आपको आपत्ति नहीं होगी, कोई भी आपको फियर नहीं आएगा, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, ना ही फियर ऑफ फ्यूचर क्या आगे क्या होगा। क्योंकि जब चुना ही आपको गया है तो भाई आप ही अंत भी करोगे ना, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी ब्लॉकेजेस आप इनका अंत करोगे, आप इनका खात्मा करोगे, और वो भी बहुत तेजी से करोगे। इनको आपके द्वारा बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बहुत जल्दी। आप ऐसे लोगों का जो आपकी लाइफ में कार्मिक हैं, एनिमी हैं, हेटर हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, अहंकारी हैं, ईगो भरा हुआ है, ऐसे इंसानों को आप बहुत जल्दी अपनी ऊर्जा के द्वारा इनकी बुराइयों का आप अंत करोगे, या आप कर रहे हो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपके पास्ट पर्सन्स हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, या फिर
प्रीवियस लाइफ टाइम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है करंट सिचुएशन में आप इनके साथ किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आपका कार्मिक है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ। कुछ ना कुछ इनके बारे में कोई हिंट है आपके पास कि ये मेरा रियल लव नहीं है या ये मेरा रियल रिलेशनशिप नहीं है, इनकी तरफ से रियल फीलिंग नहीं है, कुछ हिडन है, कुछ है जो नहीं होना चाहिए। कुछ तो आपको इनके बारे में पहले से एहसास है, पहले से आपको इस बारे में पता है कि समथिंग इज फिशी। कुछ है जो अजीब है, कुछ है जो वियर्ड है, कुछ है जो ठीक नहीं है, कुछ है जो रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी चीज अच्छी नहीं हो पाएगी किसी चीज की वजह से, इस पर्सन की वजह से बेसिकली। तो आप जानते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका ट्रू पार्टनर नहीं है, वो आपका रियल पार्टनर नहीं है। वो किसी पास्ट कर्मा की वजह से, किसी टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से, किसी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, स्पेशली किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके साथ अटैच्ड है, जहाँ पे आपको शायद ये भी पता होगा कि ये भी आपके साथ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट निभा रहे हैं और आप भी कॉन्ट्रैक्ट निभा रहे हैं। लेकिन पता होने के बाद भी, या अगर नहीं भी पता है, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रूड हो जाएं, आपका बिहेवियर गंदा हो जाए, आप अहंकारी हो जाएं, आप ईगो वाले हो जाएं और आप दूसरे की वैल्यू ना करें, दूसरे के जीवन को जीवन ना समझें। ये चीज आप उन्हें समझाएंगे, चाहे प्यार से, चाहे जो भी तरीका आपके सामने डिवाइन लाएंगे, बट आप इन्हें समझाएंगे कि हर इंसान की इस दुनिया में अपनी एक वैल्यू है। हर इंसान इस दुनिया में अपने किसी पर्पस को लेकर के आया है। हर इंसान यहाँ पे यूनिक है, हर इंसान के अंदर अपनी एक पावर है। ओके, हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए अच्छा ही सोचता है। सो अगर कोई भी कंट्रोल करेगा तो इंसान कभी ना कभी तो अपनागे बोलेगा कि यार बस बहुत हो गया। तो वही सिचुएशन मुझे आपके दिखाई दे रही है, जहां पे आप इनको ये चीज बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि इनफ इज इनफ। ओके, ऐसी चीजें आप बोल सकते हैं या आप इनकी बुराइयों का अंत कर सकते हैं। एक और कार्ड, फाइनली एक लास्ट कार्ड ऐसा आ गया जहां पे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। जो लोग भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो जरूर ऐसा करेंगे। आप ऐसे लोगों को अपनी दुनिया से बहुत दूर भगा देंगे, ऐसे टॉक्सिक लोगों को बहुत दूर भेज देंगे। इवन बहुत सारे लोग आपको खुद ही छोड़ देंगे, खुद ही टाटा बाय बाय कह देंगे कि नहीं भाई, तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी प्योर एनर्जी को संभालना बेसिकली बहुत मुश्किल है। और उनको क्योंकि दूसरा शिकार चाहिए। अब आप जब उनको फ्यूल नहीं देंगे, फुलफिल नहीं करेंगे जैसी ऊर्जा उनको चाहिए, तो उनको खतरा तो लगेगा कि भाई यहां रहना, पेट तो भरेगा नहीं। जब जहां पे वो शिकार करना चाहते हैं, वो शिकार खुद ही कह दे कि आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं आपको अपना शिकार नहीं करने दूंगा, तो फिर इंसान यही कहेगा ना कि मुझे दूसरा चाहिए शिकार, पेट तो भरना ही है। तो वो आपको खुद ही छोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी लग रहा है, चांसेस हैं कि ये जो पर्सन है ये सुधर सकता है, ये संभल सकता है, क्योंकि ये मैच्योर है, ना समझ है। जो भी चीजें कर रहा है ना समझी में कर रहा है, जो भी कर रहा है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है, विजडम की कमी है, बुद्धि की कमी है बेसिकली। ओके, तो हो सकता है इस वजह से कर रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलत समझ रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो बहुत सारे लोग समझ भी जाएंगे और अच्छे से रहेंगे साथ पे, लेकिन जो लोग इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं उनको डिवाइन आपकी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे और उनको इस चीज का कर्मा जरूर मिलेगा। हाईली पनिश्ड किए जाएंगे ऐसे लोग जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं। अब मैं आपको गाइडेंस देने जा रही हूँ
जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सॉरी, मैं फिर से शफल करूंगी कार्ड को। ओके, एपिफनी। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, जो भी लोग, स्पेशली जो भी लोग क्लैरिटी चाह रहे हैं अपने लाइफ में, जो चाहते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब मिले, इन सारी कंफ्यूजन्स की क्लैरिटी मिले, ये सारी चीजें मुझे समझ में आए क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, क्या करना है, आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जल्दी आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी, आपको आपके पर्पस की क्लैरिटी, आपको अपनी स्पिरिचुअल कंफ्यूजन्स की क्लैरिटी मिल जाएगी विद इन 3 months, 2 months, 2 weeks। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, बिलीव्स की ब्लॉकेज है, उसको हटाने के बाद आप देखेंगे कि क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। आप थोड़ा सबकॉन्शियस इम्प्रूविंग मेडिटेशन करिए, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस निकालिए, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें लैक कर रही हैं, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग जो है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको बहुत नेम फेम मिल रहा है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कहीं पे स्टक हो, वो चीज़ें आपको क्लियर करनी ज़रूरी है। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, ये लास्ट रीडिंग में भी कार्ड आया था, और ये कार्ड मुझे आज सुबह भी कई बार मिला है रीडिंग में, गाइडेंस में। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे फिर से कहा जा रहा है, और क्योंकि कल बहुत सीरियसली आपको एंजल्स ने गाइड किया है, तो आज फिर से इसलिए आपको रिमाइंडर दे रहे होंगे एंजल्स, आपको फिर से बता रहे होंगे कि भाई पोटेंशियल तो पहचाननी है, अपनी पावर तो पहचाननी है, अपनी पावर्स पहचानने में ध्यान तो देना है आपको। आप अपना ध्यान भटका नहीं सकते, आपको हर समय याद दिलाया जाएगा कि आपको अपनी पोटेंशियल पहचाननी है, अपनी पावर्स पहचाननी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुड फॉर्च्यून। माय गॉड, इनवाइट मैजिक इन। अब इससे बेहतरीन कार्ड कौन सा होगा? यहाँ पे भी लास्ट कार्ड बहुत अच्छा आया था कंक्लूजन के साथ, और ये भी बहुत अच्छी कंक्लूजन लेकर के आया है कि जब आप क्लैरिटी ढूंढेंगे, जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने अच्छे फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे, गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने भाग्य को, जिसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, आप उसे अट्रैक्ट करेंगे, आप अपने लाइफ में मैजिक को इनवाइट करेंगे, चमत्कार। ओके, एंड वो चीजें होंगी जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, ऐसी चीजें आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मुझे एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल टैलेंट को, अपने इनर टैलेंट को भी अनलॉक करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो साइकिक फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, बट यस है, ट्रांसफॉर्मेशन किसी का बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, और आपके साथ 3-4 लोग और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। फैमिली हो सकती है, रियल लव रिलेशनशिप हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। सो वो चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, सक्सेस की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, और यहीं पे मुझे नेम फेम कंफर्मेशन फिर से मिल रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही थी, यहाँ पे भी मुझे नेम फेम दिखाई दे रहा है, उस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।